अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम मुजम्मात पंजम के इस्लामियात के बाब शिशम, जिसका उन्वान है हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम, इसके सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 2 की जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोड है। आज की इस वीडियो में हम सबक नंबर 3 को ना सिर्फ पढ़ेंगे समझेंगे बल्कि इसकी मुकम्मल मशक को भी हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की यूज़फुल लेक्चर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई यूज़फुल वीडियो इन फ्यूचर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और ख़ुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, वापस आते हैं अपने सबक की तरफ। सबक का उन्वान है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो सबसे पहले हम सबक की रीडिंग करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बगैर रटा लगाए समझ कर सवालात के जवाबात को ना सिर्फ ज़हन नशीन कर सकेंगे बल्कि आपको किसी तरह की भी इसमें मुश्किल पेश नहीं आएंगी। तो चंद मिनट का ये हमारे पास एक लेक्चर होगा, तो आपने जल्दी से मेरे साथ हर लाइन हर सतर को समझ लेना है, सुन लेना है। तो सबक का आगाज़ होता है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद हैं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है बादशाह बने, मुसलमानों के खलीफा बने, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा यानी कि वज़ीर आज़म, जिसे बादशाह कुछ भी आप कह लें, उस दौर में खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। और चौथे नंबर पर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद हैं। कबूल इस दामाद का मतलब है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई थी, तो इस तरह से वो दामाद हैं। कबूल इस्लाम के वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 10 बरस थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला बनु हाशिम से था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल तालिब और वालिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। मज़ीद जानिए, नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिकमत का घर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब हैदर, कुनियत अबू तुराब और अबुल हसन है। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। तो यही बात यहाँ पर दामाद के लिए इस्तेमाल हुई है। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे माया नाज बेटे अता फ़रमाए, जिन्हें नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों के सरदार करार दिया। तो ये था तारुफ़। आगे चलते हैं सीरत व किरदार। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से पाकीज़ा इखलाक़ के मालिक थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहद सखी, फ़याज़ और एहसार करने वाले थे। नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमानत और दयानत में बेमिसाल थे। शजाअत और बहादुरी और सखावत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे नुमायाँ खूबी थी। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम ग़ज़वात में बहादुरी के खूब जौहर दिखाए, जिनमें आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुफ़ार मक्का के नामी गिरामी सरदारों को जहन्नुम वासिल किया। ग़ज़वा खैबर में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशहूर यहूदी सरदार मरहब को पहले ही वार में कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से यहूदियों का मजबूत किला नाम फ़तह हुआ। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ातिह खैबर और असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर, अल्लाह ताला का शेर कहा जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे हैं और मैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हूँ। तो आगे चलते हैं फ़ज़ाइल की तरफ। तो इसमें हमारे पास हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से लिखना पढ़ना जानते थे, यानी कि वो बचपन से ही काफ़ी मतलब के एजुकेटेड थे, हर चीज़ को पढ़ सकते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही और हाफिज़ कुरान थे। कातिब वही का मतलब है कि वही लिखना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद की हर आयत के शान नज़ूल के बारे में जानते थे। इल्म फ़िक़्ह में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नुमाया मकाम हासिल था। सुलह हुदैबिया का मुआहदा भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से तहरीर किया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को बहुत अहमियत दी जाती थी। तीनों खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काज़ी उल क़ज़ा यानी कि चीफ़ जस्टिस और मजलिस शूरा के मुमताज़ रुकन रहे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अस्साबिक़ूनुल अव्वलून और बैत रिज़वान करने वाले सहाबा में भी होता है।
9 हिजरी में नजरान से मसीहियों का एक वफ़द मदीना मुनव्वरा आया। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। दावत कबूल करने की बजाय वो आपसे बहस करने लगे। ये वही नजरान का वफ़द है जिनको हमने पीछे जो सबक में पढ़ा था कि इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी थी कि वो मस्जिद नबवी के कोने में जब उनकी इबादत का टाइम हुआ तो वो इबादत कर सके। पिछले इसबाक में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो वो बहस करने लगे। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों में कोई शक है तो आओ मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि झूठे पर अल्लाह ताला की लानत हो। कुरान मजीद में इस वाक़े का ज़िक्र आयत मुबाहिला में यूँ बयान किया गया है। तर्जुमा, तो आप फरमा दीजिए, आ जाओ हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को और तुम अपने नफ्सों को, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। सूरह आले इमरान आयत 61। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, ए अल्लाह ताला, ये मेरे अहले बैत हैं। अगली सुबह नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ मुबाहले के लिए मैदान में पहुँचे। मसीहियों को आपसे मुबाहले की जुर्रत ना हुई और उन्होंने आपसे सुलह की दरख्वास्त की, जिसे आपने कबूल फरमा लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत तकरीबन 4 साल 9 माह है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूरअंदेशी और हिकमत अमली से मदीना मुनव्वरा में अमन कायम किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क की हिफाजत के लिए कई बड़ी और छोटी छावनियाँ कायम की। दरियाए फ़रात पर एक पुल तामीर कराया, किले और मसाजिद तामीर कराईं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल की हिफाजत का एहतमाम किया। काजियों को दीन हक़ के फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसले करने का हुक्म दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल व इंसाफ से मुतासिर होकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत से इलाके फ़तह किए और इस्लामी रियासत को वसअत दी। आगे चलती हैं शहादत। सन 40 हिजरी 19 रमज़ानुल मुबारक में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफ़ा की जामिया मस्जिद में नमाज फ़जर अदा कर रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलवार का वार करके ज़ख्मी किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 21 रमज़ानुल मुबारक को शहीद हो गए, यानी कि ज़ख्म आया 19 रमज़ानुल मुबारक और उन्हीं ज़ख्मों की ताब न लाते हुए 21 रमज़ानुल मुबारक को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। मज़ीद जानिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक़ के शहर कूफ़ा को अपना दारुल खुलाफ़ा बनाया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी आरामगाह इराक़ के शहर नजफ़ में है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। हमें चाहिए कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी दुनिया व आखिरत को संवारें, अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करें। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम वक़्त तैयार रहें। तो क्या आप जानते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारी मेरे साथ निस्बत ऐसी है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम की, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मशक़ की तरफ चलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ था, तो कौन से कबीले से ताल्लुक़ था, ये हमने पहले सफ़े पे पढ़ा था। यहाँ पर कबीला बनु हाशिम, ठीक है। तो हम इसमें जीम के ऊपर बराह रास्त टिक कर लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों के मज़बूत किले को फ़तह किया। तो यहूदियों का जो मज़बूत किला था उसका क्या नाम था, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, नाम, ठीक है ना। उसका नाम था, तो नून अलिफ ना आइन मीम अलिफ पर टिक कर देंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत तकरीबन 4 साल 9 माह है। तो 4 साल 9 माह अलिफ पे टिक कर देंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पुल तमीर करवाया। कौन सा पुल तमीर करवाया था? दरियाए फ़रात पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था दरियाए फ़रात पर, तो अलिफ पे टिक कर देंगे दरियाए फ़रात पर। साथ साथ मैं आपको सबक में बता भी रहा हूँ कि ये जवाब या ये लाइन आपने कहाँ पे पढ़ी थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए 21 रमज़ानुल मुबारक को, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है ना। ये देखिए 21 रमज़ानुल मुबारक को शहीद हुए। तो हम इसमें जीम ऑप्शन को टिक कर लेंगे। आगे हमारे पास हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के डैश खलीफा हैं। ये हमने पहले सफ़े पर पहली लाइन पढ़ी थी कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चौथे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब डैश है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब हैदर, ठीक है ना, हैदर। तो ये हम यहाँ पे हैदर लिख लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम डैश है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
तो यहाँ पे खाली जगह की लाइन छोटी थी, या तो आप छोटा छोटा लिख लें, तो मैंने हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे लिख दिया। कबूल इस्लाम के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र डैश बरस थी। तो कितने साल के बरस में आपने इस्लाम कबूल किया? 10 बरस की उम्र में। ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 और बरस। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आखिरी आरामगाह डैश में है। आखिरी सफ़ा पे हमने पढ़ा इराक़ के शहर, ठीक है, आरामगाह इराक़ के शहर नजफ़ में है। तो ये चीज़ आपने पढ़ ली थी, यही हम यहाँ पे लिख देंगे, इराक़ के शहर नजफ़। अब मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ, ये खाली जगह, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लें। आगे हमारे पास मुख्तसर जवाब तहरीर करें। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इल्मी फ़जीलत लिखें। इल्मी फ़जीलत लिखनी है, इसके लिए जवाबात रेडी हैं, तो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन ही से लिखना पढ़ना जानते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कातिब वही और हाफिज़ कुरान थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान मजीद की हर आयत के शान नज़ूल के बारे में जानते थे। सुलह हुदैबिया का माहिदा भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दस्ते मुबारक से तहरीर किया। तो ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब है। ऐसे बच्चे जिनको ये सवाल का जवाब मुश्किल लग रहा है, वो ये पहली लाइन काट सकते हैं, ठीक है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लेके किया तक सिर्फ ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सारा करें। तो पहले सवाल का जवाब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हमारे पास हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलक़ाबात तहरीर करें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अलक़ाबात आए थे, जैसा कि ये हैदर, और यहाँ पे हमने पढ़ा था असदुल्ला और फ़ातिह खैबर। तो ये सारे हम इस सवाल के जवाब में लिख देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलक़ाबात हैदर, फ़ातिह खैबर और असदुल्ला हैं। तो इसका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा हो गया, तीसरे की तरफ चलते हैं। मुबाहले में नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? तो ये हमने पढ़ा था ना कि आओ आप भी अपने ले आओ, हम भी ले आते हैं और हम दुआ करते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत हो ना, ये वो वाला वाक़या। तो इसमें मुबाहले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। ये इसका जवाब है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये अहले बैत का आपने ये डिब्बे में पढ़ा था कि ये अहले बैत किनको कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह ताला ये मेरे अहले बैत हैं। आगे हमारे पास हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है? तो हमें क्या सबक मिलता है, इसका भी मुख्तसर सा जवाब है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि अब यहाँ तक लाइन आपने यहाँ से देख के लिखनी है कि हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी चाहिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हमा वक़्त तैयार रहना चाहिए। ये हमारे पास आखिरी सवाल का जवाब है मुख्तसर सवालात में से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, हमारे पास है तफसीली जवाब तहरीर करें। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा खैबर में क्या किरदार अदा किया? ग़ज़वा खैबर में क्या किरदार अदा किया? जो किला था नाम, उसको फ़तह किया, जो मरहब था उसको जहन्नम वासिल किया। ये सारी बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा खैबर में बहादुरी के खूब जौहर दिखाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशहूर यहूदी सरदार मरहब को पहले ही वार में कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से यहूदियों का मजबूत किला नाम फ़तह हो गया। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ातिह खैबर और असदुल्ला यानी अल्लाह ताला का शेर कहा जाता है। ये तफसीली जवाबात में से पहले पार्ट का जवाब है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात बयान करें। तो हमने ये खिदमात यहाँ पे पढ़ी थी, इसी में से हम आसान करके जो है जवाब रेडी करेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो चुका है, पढ़ते हैं इसको। तो एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये जवाब बड़ा लग रहा है तो आप कौन सी लाइन काट सकते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 4 साल 9 माह है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में अमन कायम किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क की हिफाजत के लिए कई बड़ी और छोटी छावनियाँ कायम की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाए फ़रात पर एक पुल तमीर करवाया, किले और मसाजिद तमीर कराई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल की हिफाजत का अहतमाम किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदलो इंसाफ से मुतासर होकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत से इलाके फ़तह किए और इस्लामी रियासत को वुसअत दी। अब जिन बच्चों को ये जवाब थोड़ा बड़ा लग रहा है, उन्होंने क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है ना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यहाँ पे आपकी जगह पे आप लिखेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ठीक है। आपकी जगह पे आप हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाल देंगे और यहाँ से लेकर आप कर लेंगे
कबूल किया तक। ठीक है, इतना सा आप जवाब याद कर लेंगे। अगर आपको ये भी बड़ा लग रहा है तो इसमें आप ये जो आप रज़ियल्लाहु बैतुल माल की हिफाजत का इस्तेमाल के इस लाइन को कट कर सकते हैं। तो आप से लेकर किया तक आप ये कर लें, और मज़ीद छोटा करना है तो ये जो बैतुल माल वाली लाइन है इसको भी काट लें। अदरवाइज़ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये था हमारे पास दूसरा सवाल। आगे चलते हैं तो हमारे पास है सरगर्मियाँ बराए तलबा। कमरा जमात में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी, इखलाक़, सखावत, शुजाअत और इल्मी फ़जीलत के बारे में होने वाले ज़हनी आज़माइश के मुकाबले में हिस्सा लें। तो आपने इसमें अपने टीचर की मदद से जो है ना इसमें मुख्तसर सवालात के कुछ 15, 20, 30 जो है वो सेट अलहदा कर लेने हैं। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इराक़ के कौन से शहर को अपना दारुल खुलाफा बनाया, कूफा को बनाया, कौन सा यहूदी सरदार था जिसको एक ही वार में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जहन्नम हासिल किया, वो था मरहब। इस तरह के सवालात का सेट बना के 2 टीमें बना लें, 3 टीमें बना लें। बारी बारी हर टीम से एक सवाल पूछें और एंड पर जो टीम विनर हो उसको आप गिफ्ट हैम्पर या प्राइजेस दे सकते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत की किताब से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी के वाक़यात पढ़ें और अपने साथियों को सुनाएं। तो इसमें मैं आपके साथ 4-5 वाक़यात शेयर कर देता हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है स्टूडेंट, वो इनमें से अपने पसंद का एक वाक़या याद कर ले और वो एक वाक़या आप अपनी बारी पर शेयर कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहादुरी शुजाअत पूरी दुनिया में मशहूर है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह पाक की तरफ से इतनी ताकत और दलेरी मिली थी कि आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाता है। ये पैराग्राफ हर बच्चे ने करना है। इसके बाद कोई एक आप जो है ना 1 या 2 वाक़यात याद कर लें। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहादुरी के चंद मशहूर और सबकआमूज़ वाक़यात नीचे दिए गए हैं। पहला, ठीक है, कोई एक वाक़या आपने याद करना है। अगर 2 हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपने सिर्फ सुनाने हैं, लिखने नहीं है। इसमें आप अपने अल्फाज में भी सुना सकते हैं। ठीक है ना, ये सुनाने हैं आपने। पहला, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हजरत करनी थी तो काफ़िरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर रखा था। ऐसे ख़तरनाक वक्त में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़ी बहादुरी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर सोने का फ़ैसला किया ताकि काफ़िरों को शक ना हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत से निकल जाएँ। ये आपकी बहादुरी का बहुत बड़ा वाक़या है। ये वाक़या हो गया। आगे चलते हैं तो हमारे पास गज़वा बदर, पहला मार्का। इस्लाम की पहली बड़ी लड़ाई गज़वा बदर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी तलवार का ऐसा जोहर दिखाया कि बड़े बड़े काफ़िर जंगजू आपके सामने टिक ना सके। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अकेले ही कई नामवर काफ़िरों को ढेर कर दिया और मुसलमानों की फ़तह में अहम किरदार अदा किया। 2 हो गए। तो गज़वा खंदक, उमर बिन अब्दूद का मुकाबला। गज़वा खंदक के मौका पर अरब का एक बहुत मगरूर और ताकतवर जंगजू उमर बिन अब्दूद खंदक पार करके मुसलमानों को ललकारने लगा। इससे मुकाबला करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर इसका मुकाबला किया और अपनी तेज़ तलवार से उसे एक ही वार में ख़त्म करके मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। यह तीसरा वाक़या हो गया। और आगे हमारे पास चौथा वाक़या। खैबर का किला बहुत मजबूत था और मुसलमान कई दिनों से इसे फ़तह नहीं कर पा रहे थे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं इलम नहीं है, ये अलम यानी कि झंडा उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वह खैबर फ़तह करेगा। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खैबर के सबसे बड़े यहूदी पहलवान मरहब को शिकस्त दी और किले का इतना भारी दरवाज़ा अकेले ही अपने एक हाथ से उखाड़ फेंका जिसे कई मर्द मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। सबक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा बहादुर वो होता है जो हक़ और सच्चाई के लिए लड़े और जिसके दिल में सिर्फ़ अल्लाह का खौफ हो, किसी इंसान का नहीं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा तेज़ जो है हर चीज़ को पढ़ा है। आप इस वीडियो को रोक कर हर सवाल को आसानी के साथ और सुकून के साथ पढ़ सकती हैं। अब हमने जो है अगले वीडियो में सबक नंबर 4 को करना है। अब तक लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक लाजमी किया करें। कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में किसी भी जमात की आप पूछ सकती हैं। अब तक लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।